हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक रिक्रूटमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन है जो गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस ऑफ सो मेनी कैंडिडेट्स फॉर सो मेनी पोस्ट्स। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हर साल इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और कहाँ से अप्लाई करते हैं, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, मतलब ये ऑनलाइन प्रोसेस है। और अगर आप फॉलो करोगे ऑफिशियल वेबसाइट तो ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है। दैट इज़ कब नोटिफिकेशन निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, किस तरह से आप डिटेल्स फिलअप करोगे इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, किस तरह से आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, दैट इज़ स्टैम्प साइज, या फिर आपको बोला जा सकता है पासपोर्ट साइज पिक्चर जो साइज है जेपीईजी में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में किस तरह से आपको अपलोड करना है, वो सभी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है वहाँ से मिल जाएगा। एंड मोस्टली ये जो फ्रीक्वेंसी है इस एग्जामिनेशन का वो है साल में एक बार। सो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है और स्टेट वाइज ये कंडक्ट होता है। हर स्टेट में ऐसा सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन साल में एक ही बार कंडक्ट होता है एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी एवरी ईयर वंस, ओनली वंस। सो आपको एक साल फुल मिलता है प्रिपरेशन के लिए। फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स इन योर सिलेबस, क्योंकि एक साल बहुत होता है, आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन लेना है। फॉर दैट यू नीड आवर मेंटर, आवर कोच, and we at Saurabh Sir's classes are going to provide you with soft study materials plus जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम लोग बहुत सालों से सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं और हमें रिजल्ट्स भी मिला है। एंड इसके अलावा भी हम यहाँ पे रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटी रखे हैं एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद रेगुलर क्लासेस। सो यू कैन जस्ट चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। एंड अगर आपको लगता है कि नो यू डू नॉट नीड दिस फुल फ्लेज्ड क्लासेस, then you can just opt for the doubt clearing classes. We also provide doubt clearing classes over here. और doubt clearing classes में आप अपना जो डाउट्स है, आप तो सारे दिन पढ़ते हो ना, तो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपको तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो अब अगर आप सेल्फ स्टडी में विश्वास रखते हो और सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो ज़रूर करो और अच्छे से करो, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ डाउट्स तो आपके मन में ज़रूर होगा। वो कौन सॉल्व करेगा? हम सौरभ सर्स क्लासेस में हमारे जो टीचर्स हैं वो आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड इसके अलावा भी हम यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्रैश कोर्स में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं, जो सैम्पल पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहा है उसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करते हैं, सो दैट अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए या फिर कोई भी क्वेश्चन उसी टाइप के अगर आता है तो आप बेझिझक उसको आंसर कर पाएँ। एंड जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें मोस्टली हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लेते हैं सो दैट वी कैन जस्ट चेक कि आपका प्रिपरेशन कैसे जा रहा है, क्योंकि वो तो आप हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। लेकिन क्योंकि हमें तो आपको अचीव करवाना ही है इस एग्जामिनेशन को, एकदम पोस्ट जो है आपको कोई ना कोई पोस्ट तो हमें दिलाना ही है। सो वी नीड टू चेक रिगरसली कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। सो मॉक टेस्ट आर वेरी मच मैंडेटरी ओवर हियर। एंड हम यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स फॉर आवर क्लासेस। और हमारे जो वेबसाइट है उसको भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी हमारे बारे में सभी चीज़ों के बारे में लिखा होगा। हमारे जो कोर्स हम पढ़ाते हैं, कौन से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी हम यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में भी आप इंक्वायर कर सकते हैं। हमारी जो अदर वीडियोस है इस चैनल में आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स है ईयर्स के तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर्स को भी हम सॉल्व करते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस का भी फैसिलिटीज़ हैं। अगर एनरोल करते हैं तो हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन जस्ट चेक दोज वीडियोस अगेन एंड अगेन जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। यू कैन चेक आफ्टर दैट ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू। इसके अलावा भी हम यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप का फैसिलिटी लेने के लिए भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। So let's come back to the exam pattern of Chhattisgarh Public Service Commission.
तो मोस्टली जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ना, ये तीनों स्टेजेस में कंडक्ट होता है। तो जो तीनों स्टेजेस होता है वो मोस्टली जो अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसमें भी ये सेम ही है ऑलमोस्ट। दैट इज द प्रिलिमिनरी राउंड, दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। यहाँ पे कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके एकदम जंप करके एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो सभी को तो नहीं मिल सकता ना, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मोस्टली जो नॉलेजेबल कैंडिडेट्स है उनको नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया जाता है, अगर वो लोग कट ऑफ का जो मार्क्स है करंट ईयर का उसको टच करते हैं या फिर उसको पार करते हैं, तो उन लोगों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है। एंड मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और जहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओएमआर शीट में आपको करना है, दैट इज you need to circle the correct option, you need to fill up the circle which is the correct option। तो यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। सो ये तो टोटली डिफरेंट हो गया मेंस एग्जामिनेशन से। मेंस एग्जामिनेशन टोटली डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पे आपको खुद का जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना पड़ता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, क्योंकि यहाँ पे आपको राइटिंग करना है, बहुत लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको खुद का जो सब्जेक्ट है, आपको जैसा लगता है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसमें मैं लिख सकता हूँ, तो उस टाइप के सब्जेक्ट आप चूज करें मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिखना पड़ेगा। सो डिसाइड एंड चूज योर सब्जेक्ट। और लास्ट में जो राउंड होता है मेंस के बाद वो है इंटरव्यू का राउंड, और इंटरव्यू राउंड में आपको फेस टू फेस इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। आपका जो पर्सनालिटी है वो चेक किया जाएगा, देन आपका जो मेंटल स्थिति है, क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक से आंसर दे पा रहे हो, क्या आप ठीक से बात कर पा रहे हो, आपका पेशेंस लेवल कितना है, आपका लीडरशिप स्किल्स कैसा है, आप बोल पाते हो कि नहीं, आपका जो नॉर्मल अवेयरनेस है सभी चीज़ों के बारे में वो कैसा है, आपका ओपिनियन कैसा है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको इंटरव्यू राउंड में पूछा जाएगा। प्रिलिमिनरी का जो राउंड होता है उसमें 2 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। द फर्स्ट वन इज द जनरल स्टडीज पेपर, और जो दूसरा पेपर है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो दोनों पेपर हो गए यहाँ पे। तो जो पहला पार्ट है उसमें जो हर क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का मार्क्स होगा 2 मार्क्स। जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है या फिर जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है प्रिलिमिनरी स्टेज में, वहाँ पे 2 भाग होता है। पहला होता है एक नॉर्मल जनरल नॉलेज के ऊपर, और दूसरा होता है एक जनरल नॉलेज ऑन छत्तीसगढ़ के ऊपर। और जो दूसरा पेपर है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर। तो इसी तरह से ब्रेक होता है, मतलब डिवीजन होता है प्रिलिमिनरी स्टेज का। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेगा कैरिंग 200 मार्क्स। मतलब हर एक क्वेश्चन का, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 2 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन। सो टोटल 200 मार्क्स इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, और 1/3 of the marks would be deducted if you fill up the wrong circle। मतलब इनकरेक्ट आंसर होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा एज पेनल्टी। चलिए बात करते हैं अबाउट द मेंस पेपर, कैसा पैटर्न है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेंस का जो पेपर है उसमें पहला पेपर रहता है लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज पेपर में भी बहुत सारे पार्ट्स होता है। तो पार्ट 1 में जनरल हिंदी रहता है, पार्ट 2 में जनरल संस्कृत रहता है, पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश रहता है, पार्ट 4 में रहता है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। और ये तो हो गया जो लैंग्वेज का पोर्शन था उसके बारे में। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एसे पार्ट, दैट इज द एसे पार्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पहला पार्ट होता है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लेवल, और जो दूसरा पार्ट है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री पार्ट, दैट इज मेंस पार्ट स्पेशली। और मेंस पार्ट में जो पार्ट 1 रहता है वो टोटली डिपेंड करता है ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज वास्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, एंड ऑल्सो विद स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़। फिर आता है पार्ट 2, दैट इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। पार्ट 3 है जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, फिर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब छत्तीसगढ़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल मूवमेंट में उसके ऊपर भी क्वेश्चंस। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, दैट इज पार्ट 4 इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो पार्ट 5 है वो डील करेगा विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए बात करते हैं अबाउट द मेंस जो साइंस का सिलेबस है उसके बारे में। पार्ट 1 जो रहेगा साइंस पेपर में वो है केमिस्ट्री के ऊपर, और पार्ट 2 जो होगा वो होगा फिजिक्स के ऊपर। पार्ट 3 जो है वो बेस्ड होगा ऑन बायोलॉजी, एंड पार्ट 4 विल बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी।
पार्ट 5 में होगा इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चंस। तो ये हो गया हमारा साइंस का डिस्कशन। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द मेन सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी बहुत सारे पार्ट्स होता है, और पार्ट 1 में आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक्स, पार्ट 2 से आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम प्लानिंग इन इंडिया, देन पार्ट 3 से आपको क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, देन पार्ट 4 में आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ छत्तीसगढ़, पार्ट 5 से आपको क्वेश्चंस मिलेगा लाइक फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट दी छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस का सिलेबस ऑन दिस मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एबिलिटी के कौन से पार्ट से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है इस पेपर में भी, और जो पहला पार्ट है दैट इज द पार्ट 1, ये डील करता है विथ रैशनल नंबर्स, पार्ट 2 डील करता है विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पार्ट 3 डील करता है विथ कंप्यूटर, देन पार्ट 4 डील करता है विथ डेटा एनालिसिस, देन पार्ट 5 डील करता है विथ लॉजिकल रीजनिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अबाउट दी छत्तीसगढ़ पीएससी दिस फिलोसॉफी एंड सोशियोलॉजी सिलेबस। तो ये भी वंस अगेन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और पार्ट 1 जो है ये डिपेंड करता है टोटली ऑन इंडियन फिलोसॉफी एंड योगा, पार्ट 2 डिपेंड करता है ऑन सोशियोलॉजी, देन पार्ट 3 डिपेंड्स ऑन ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, पार्ट 4 डिपेंड्स ऑन आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, पार्ट 5 डिपेंड्स ऑन कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और इंटरव्यू राउंड तो होगा ही, इंटरव्यू राउंड में आपको अगर अच्छा करना है तो यू नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि सभी चीज़ें तो आपको एकेडमिक बैकग्राउंड से पूछा नहीं जाएगा, आपको तो आउट ऑफ एकेडमिक्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट थिंग्स विच आर गोइंग ऑन अराउंड यू, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस while like standing in front of them, or while sitting in front of them, or while saying any kind of answers to them. While interacting आपको एक बहुत ही अच्छा reputation बनाना है, that is the first impression is the last impression, so you cannot get nervous in front of them, क्योंकि ये आप सोच लीजिए कि वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। अगर आपको बोलना है तो ठीक से आपको बोलना है, क्योंकि आपको ये जॉब चाहिए, तो किसी भी हालत में आपको प्रॉपर आंसर देके एकदम अच्छे से इंटरव्यू देके आपको ये जॉब हासिल करना है। सो फॉर एवरी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू नीड अ सीरियसली प्रॉपर गाइडेंस, और हम सॉल्व क्लासेस में वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे जो सैम्पल पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ पे रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटीज़ हैं, जो रेगुलर जो लाइव क्लासेस है उसका भी हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको लगता है नो वी ओनली वांट टाइम फॉर आवर लाइक सेल्फ स्टडी, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर डाउट क्लियरिंग क्लासेस। अगर आपको लगता है कि आप सारा दिन पढ़ोगे और उसके बाद कोई डाउट्स नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता ना कोई डाउट्स तो आपके मन में ज़रूर होगा। सो फॉर क्लियरिंग दोज डाउट्स यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस, और डाउट क्लियरिंग क्लासेस विद स्पेशल असिस्टेंस। और हम यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस के अलावा भी हम यहाँ पे क्रैश कोर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर देयर इन द सिलेबस। और अगर हमें लगता है कि हमें लास्ट मिनट सजेशन में कुछ क्वेश्चंस मिल सकता है तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच कैन कम इन द करंट ईयर। सो यू कैन जस्ट चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। हमारे वेबसाइट लिंक्स हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में भी आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा, प्लस जो डिफरेंट वीडियोस हैं हमारे चैनल में उसको आप देख सकते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स, एंड किस तरह से हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप के हकदार हैं तो यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। हम यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लेते हैं, सो दैट वी कैन जस्ट चेक हाउ मच योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेल फॉर दिस under our guidance for this kind of examinations। हम यहाँ पे for other competitive examinations भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, फैशन के ऊपर, फिल्म स्टडीज़ के ऊपर, कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी एंट्रेंस हो, हम यहाँ पे आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सो हम यहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे अगर आप यहाँ पे भर्ती होते हैं तो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, टू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस at any time and clear all your doubts and inquire about us more. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.